हनुमान जी से क्या बैर है भाई? उनके अल्लाह से बैर नहीं है और हमारे हनुमान जी से बैर है क्यों? मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यदि लाउड स्पीकर जब भी इस्लाम 1500 साल पहले आया, 1500 साल पहले जो है लाउड स्पीकर नहीं था। सनातन धर्म का कोई समय ही नहीं है कब से चल रहा है, क्योंकि जो इंसान ने जब समझना सीखा और अपना जीवन जीने का तरीका उसने सेट किया तब उसने सनातन धर्म को अपनाया। ठीक है, तो लाउड स्पीकर कोई बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि इबादत जो होती है वो दिल से होती है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का बात करें चाहे हिंदू पक्ष का बात करें। अरे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने राम का नाम नहीं लेते तो अल्लाह अल्लाह बक सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने अल्लाह को भजें, अपने राम को भजते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव मोस्ती। दरअसल इस समय पूरे देश में एक ही मामले की चर्चा चल रही है। ये मामला उठा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे के द्वारा ये मामला उठाया गया कि जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान होते हैं उस पर बैन को लेकर उन्होंने चर्चा की। चर्चा को लेकर ये बात आम तरफ फैलती चली गई। उनका कहना है कि लाउड स्पीकर बैन हो, अगर लाउड स्पीकर से आजान होती है तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया जाना चाहिए, जिसको लेकर काफी चर्चा गर्म हो गई। उसी के क्रम में हम यहाँ पर इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और यहाँ पर हम एक जा रहे थे तो यहाँ पर देखा एक चाय की दुकान, तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, नवयुवक हैं। सवाल इनसे रहेगा कि जो ये मामला चल रहा है कितना सही है इनके दृष्टिकोण से। सबसे पहले दादा से सवाल है। दादा, आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार सिंह जी, आप सबसे पहले ये बताइए, ये जो मामला चल रहा है लाउड स्पीकर बैन को लेकर, हनुमान चालीसा का पाठ हो, तो किस तरह से आप देखते हैं? दोनों चलना चाहिए और अगर दिक्कत है तो उस पर नियंत्रण करे, बंद कर देना चाहिए। जो मुस्लिम नेता हम बताते हैं कि हम अल्पसंख्यक है इसलिए हमको कहीं ना कहीं इसका शिकार होना पड़ रहा है, वो तो अपने आप में जो है उनकी जाहिलता है तो वो ऐसा बोल रहे हैं, बाकी सब आराम से रह रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई? बैन है तो बैन होना चाहिए तो सब पर बैन कर दें। लाउड स्पीकर भी बैन, मस्जिदों पे भी बैन कर दें और इस पर भी बैन कर दें। हनुमान चालीसा पर भी बैन कर दें। अच्छा, वो अगर अजान होता तो क्या हनुमान चालीसा तो होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हनुमान जी से क्या बैर है भाई? उनके अल्लाह से बैर नहीं है और हमारे हनुमान जी से बैर है क्यों? नहीं, सवाल यही हम आपसे पूछ रहे हैं ना। तो ये मुद्दा आपके हिसाब से कितना सही लग रहा है? ये मुद्दा बहुत सही है। सही है, बिल्कुल सही है। अगर इससे किसी को दिक्कत है तो जो है ध्वनि पर नियंत्रण किया जाए, मस्जिद से भी हटा दिया जाए और हर जगह बैन कर दिया जाए। सरकार व्यवस्था करे। नहीं होती थी लाउड स्पीकर से अजान, नहीं होती थी, ये तो समय के हिसाब से लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार कर लिया। बाकी कहीं लिखा है क्या? जब लाउड स्पीकर ही नहीं पहले नहीं था तो कुरान में लाउड स्पीकर का नाम कहाँ आया होगा? हम अनुभव कर रहे हैं, हमने नहीं पढ़ा कुरान। लेकिन जब लाउड स्पीकर था ही नहीं तो उसमें लाउड स्पीकर का कहाँ नाम आया? ये तो समय के हिसाब से सब अपना जो है वो बना लिए हैं। लेकिन मुद्दा जो ट्रेड चल रहा है इसमें आपके हिसाब से हनुमान चालीसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई। जब जो है छूट है तो हर जगह छूट होनी चाहिए, और नहीं तो फिर अगर ये इससे लोगों को दिक्कत होती है तो नियंत्रण होना चाहिए, हर जगह नियंत्रण होना चाहिए। क्या हनुमान चालीसा के ध्वनि प्रदर्शन से जो है दिक्कत पैदा होगी और मस्जिद से दिक्कत नहीं होगी? ना हिंदू का हो ना मुसलमान का हो तो दोनों का हो। अच्छा, हिंदू का अगर ना हुए तो? हाँ, क्यों ना हो? अरे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने राम का नाम नहीं लेते तो अल्लाह अल्लाह बक सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने अल्लाह को भजें, अपने राम को भजते हैं। इसमें क्या इतराज़ी है? नहीं, आपकी बात तो सही है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि हम अल्पसंख्यक बिरादरी से आते इसलिए हमको सताया जा रहा है। उनके जो नेता हैं वो इस तरह तुगली बयान जारी करते हैं। नहीं तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मंदिरों में पूजा होती है। हाँ? और मस्जिदों में भी अपना वो पूजा पाठ करते हैं। हाँ। तो वहाँ पर बताते कि आजान की मतलब जो उनका आजान है कई टाइमिंग होती है। हाँ। तो मंदिरों में तो हमको लगता है सुबह शाम पूजा होती होगी। भाई जब इच्छा है हिंदुओं में तो जितनी टाइम इच्छा है उतनी टाइम पूजा करूँ, कोई रोक टोक ही नहीं हमारे राम में कि वो सोचते हैं कि जागते हैं। अरे उनको हमारा जब मन का सोवत जागत उठत बैठत। बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण से छुट्टी मिले। ध्वनि प्रदूषण से? हाँ बिल्कुल। हमारा भगवान तो बहरा है नहीं, हमारा भगवान बहरा नहीं है, ना लाउड स्पीकर से उसे बुलाने की ज़रूरत है। नहीं, आपने बात से की। लेकिन अगर मानिए कि चलिए अगर हनुमान चालीसा के पाठ पर अगर रोक लगती हो, लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लगेगा तो फिर क्या कहेगा? नहीं, फिर तो वो गलत बात है। फिर वो तो यही हुआ कि एक देश दो कानून, एक देश दो कानून। ऐसा नहीं हो सकता है। फिर तो सबको अपना आनंद लेने दें।
बिल्कुल। दादा आप एग्री हैं हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह जी, आप ये बताइए आप किस नजर देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? मैं इस मुद्दे को पूरी तरह से दोनों ही बातें हैं। एक तो जो सहिष्णुता का कीड़ा है हिंदू लोगों को खा गया है। इतिहास से देख लीजिए, हिंदू एक ऐसा धर्म रहा है जिसने हमेशा स्वीकार किया है। वो किसी भी चीजें रही हो, कश्मीर से पंडित निष्कासित किया गया, मारा गया, पीटा गया, गौ हत्याएं हुई, कभी भी हिंदू ने इन चीजों का विरोध नहीं किया। चलो ठीक है, आप उस तरीके से रह रहे हैं, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दुख हमें यही होता है कि आज तक मैंने किसी भी मुद्दे पे किसी एक मुस्लिम नेता को आकर के ये नहीं बोलते देखा कि मुस्लिम जो है यदि गलत कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। अगर गौ हत्याएं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं तो गौ हत्याएं नहीं होनी चाहिए। यदि कश्मीर से पंडित निष्कासित हुआ है तो उसकी घर वापसी होनी चाहिए। एक सिंगल नेता आप बता दीजिए, कोई मुस्लिम नेता इसने कोई इस प्रकार की बातें नहीं करता है। हिंदुओं में तो आपको एक लाइन दिखा दूंगा, एक लंबी लाइन दिखा दूंगा जो हमेशा आए वक्त मुस्लिम प्रेम दिखाता है, मुस्लिमों के हित की बात करता है, और मुझे इससे तकलीफ भी नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यदि लाउड स्पीकर, जब भी इस्लाम 1500 साल पहले आया, 1500 साल पहले जो है लाउड स्पीकर नहीं था। सनातन धर्म का कोई समय ही नहीं है कब से चल रहा है, क्योंकि जो इंसान ने जब समझना सीखा और अपना जीवन जीने का तरीका उसने सेट किया, तब उसने सनातन धर्म को अपनाया। ठीक है, तो लाउड स्पीकर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इबादत जो होती है वो दिल से होती है। चाहे वो मुस्लिम पक्ष का बात करें चाहे हिंदू पक्ष का बात करें, आपके दिल के तार ईश्वर से जो है दिल से ही जुड़ते हैं, ना कि चिल्लाने से, रोड पे जुलूस निकालने से, हंगामा काटने से। और मुझे लगता है कि धर्म से ये समाज, ये देश बहुत दूर निकल गया है। अब सिर्फ धर्म एक सांकेतिक बचा है कि हम टीका लगा ले, लंबी सी जो है भगवे रंग का वो पहन लिया, टोपी पहन लिया, लंबी सी दाढ़ी रखा लिया, भले गली गली हम तस्करी, चमारी, भ्रष्टाचार, गरीबों का हाय लूटते रहें, ठीक है, मगर वो सब सही है, मगर हम लंबा सा टीका लगा ले, टोपी लगा ले, दाढ़ी बढ़ा ले, बहुत बड़े धार्मिक हो गए। लाउड स्पीकर से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मुस्लिम 5 टाइम अजान देते हैं तो हिंदू भी अपना आरती, पूजा, हनुमान चालीसा, भजन कुछ भी चला सकते हैं लाउड स्पीकर पे, उससे किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने हर बार यही कहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, जो ये हमेशा ये इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि हमको तो सताया जा रहा है, हम छोटे हैं, हम कमजोर हैं, इसलिए इस देश में हमको निष्कासित किया जा रहा है। आप एक ऐसा मौका बता दीजिए जब हिंदू समाज आपके लिए खड़ा नहीं हुआ। अगर कुछ लोगों ने, कुछ चुनिंदा लोगों ने आपके खिलाफ बयानबाजी की तो एक लंबे लोगों ने, एक बहुत बड़ी भीड़ ने हिंदू समाज की आपका समर्थन में उतर के आई। आप इस तरह से देश को और दुनिया को बरगला नहीं सकते हैं। हाँ, मगर आपने कभी ये बात क्यों नहीं कही? अगर आपको दिक्कत थी तो ठीक है, हम अजान करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर लाउड स्पीकर पर अजान होती है तो हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए। अगर बैन होता है, दोनों पक्षों में बैन होना चाहिए। आराम से समाज में शांति रहे, लोग अपने दिल से शांतिपूर्वक ईश्वर की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें, उससे किसी को परेशानी नहीं है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो राय ली है, 2 बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनसे राय ली, एक नवयुवक थे। साफ तौर पर कहना है कि इनका मतलब ये नहीं कि कोई दंगा हो, कोई फसाद हो, एक मुद्दा है। जैसे अगर हुआ कि अगर अजान होती है लाउड स्पीकर पर, तो इनका कहना हनुमान चालीसा का पाठ भी होना चाहिए। अगर अजान नहीं होती है लाउड स्पीकर पे, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं लाउड स्पीकर पे होना चाहिए। मतलब दोनों समुदाय को कोई ठेस ना पहुंचे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। हनुमान चालीसा का पाठ, अगर यदि अजान होगी लाउड स्पीकर पे, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। यदि प्रतिबंधित करना है तो दोनों को प्रतिबंधित करिए, हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं होगा लाउड स्पीकर पे और ना ही अजान होगी। यूपीटीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।